So hello everyone, welcome back. Accounts with AS. बेसिकली आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 12th CBSE बोर्ड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है. दैट इज सैलरी कैसे कैलकुलेट करने का, कमीशन कैसे कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करने का, बेसिकली उसके मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने का वो हम सीख चुके हैं. नाउ वी आर विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब आज का जो टॉपिक होगा हम वो सीखने वाले हैं. बेसिकली इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इट इज अ वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है. जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब तक आप फोकस कीजिए, और आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट, और हार्ड से हार्ड सम आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है सर. बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में उसी दिन बताया था जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था. देयर आर टू पीपल, दैट इज वन इज फर्म, पार्टनरशिप फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है, और ये दूसरे है पार्टनर्स. दिस आर पार्टनर्स ए एंड बी. ऐसे ठीक है. तो दोनों अलग अलग है, मैंने पहले भी बताया था आपको. नाउ मैंने क्या बोला था, कैपिटल कौन किसको देता है? पार्टनर्स देते हैं फर्म को टू स्टार्ट द बिजनेस. कैपिटल पार्टनर्स देते हैं फर्म को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और फर्म से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको इंटरेस्ट दे. अगर आप सपोज आप ही किसी को पैसा दोगे उधारी, जैसे आपने फर्म को दिया है, आपने किसी को दिया, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ब्याज दे दो, इंटरेस्ट दे दो. तो वैसे ही ए एंड बी ने पैसा दिया है फर्म को, और फर्म से वो बोलते हैं कि आप हमें इंटरेस्ट दे दो. तो दैट इज इंटरेस्ट. लेकिन किस पे इंटरेस्ट है? जो कैपिटल दिया उस पे. तो इसके लिए इसको बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो कौन किसको कैपिटल देता है? पार्टनर्स कैपिटल देते हैं फर्म को, और फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट इनको देती है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन ये पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? इनकम. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. टू स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है. अब कोई बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एक ही फंडा आपको याद रखना पड़ेगा. आपने जो पैसा दिया है फर्म को, वो फर्म कितना यूज कर रही है वो पैसा. आपको बनिया बुद्धि चलानी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है. कि आपने फर्म को कितने महीने पैसा यूज करने दिया है, वो मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सपोज अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं आपको निकालने बोलता हूं तो आप कैसे निकालोगे? सर आपका जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा वो लिखोगे, फिर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे. मतलब आपका कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. सपोज मैं बोलता हूं 5% या 10%, मैं बोला 10%, तो आप लोगे 10/100, और कितने महीने पैसा यूज किया डिवाइड बाय 12. सपोज आपने 6 महीने पैसा यूज करने को दिया फर्म को, तो 6/12. अगर आपने 9 महीने यूज करने दिया तो 9/12. अगर आपने 12 महीने यूज करने दिया तो 12/12, मतलब 1 हो जाएगा. मतलब इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है बच्चे लोग, यू डोंट नो कि हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मंथ्स. अगेन मतलब आपको लॉजिक लगाना होगा कि कितने महीने पैसा यूज किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए. और ये तभी आएगा जब आप उसको पर्सनली लोगे, कि आपको ऐसा समझ के चलना पड़ेगा कि आप ही पार्टनर्स और आपने फर्म को पैसा दिया है. तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी इनकम कितनी आने वाली है, कितना इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है. अगर आपने ये कर दिया तो आपको बहुत इजी लगेगा. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हमको यही समझ में नहीं आता करना क्या है. तो इसमें करना क्या है, आपने फर्म को पैसा दिया है, आपने फर्म को पैसा दिया है, और आप फर्म से इंटरेस्ट लेने वाले. तो जब पैसा आने वाला होता है तो हमको पता चल जाता है कि हम कैसे, कितना पैसा आएगा, कैसे कैलकुलेट करें. सो आपको ऐसा समझना है कि आपने फर्म को पैसा दिया है, कितने महीने फर्म ने यूज किया है, उसका आपको ब्याज मिल जाएगा. दैट इज हाउ वी कैलकुलेट मंथ्स. तो मंथ्स कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे. और ये एकदम सिंपल है कि आपने कितने महीने पैसा यूज किया, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ एक एग्जांपल में लेता हूं आपके लिए, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेकिन फॉर्मूला ये रहेगा, आपका यहां पे कैपिटल का अमाउंट रहेगा, दिस विल बी कैपिटल. आपने कितना कैपिटल दिया है वो, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट
यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और यहां पे मंथ्स रहेगा, जितने भी महीने आपने यूज किया है, ठीक है। सो 12 मंथ्स किया तो 12 मंथ्स एंड सो ऑन। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर द थिंग। नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज एन एग्जांपल रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दो पार्टनर्स हैं, वन इज, विल टेक एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, और अलग अलग देखो क्या है ना, आप एक बार लॉजिक क्लियर होगा तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको क्या याद रखना है, कितने महीने पैसा आपने फर्म को यूज करने दिया। अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। सपोज मैं बोलता हूं मिस्टर ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2012 सपोज, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 6 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें मिस्टर ए का कितना कैपिटल है, 5 लाख, और मिस्टर बी का कितना कैपिटल है, 6 लाख। इन लोगों का इतना इतना कैपिटल है। नाउ क्या होता है, साल के बीच में फिर से मिस्टर बी कुछ पैसा लाता है बिजनेस में। मिस्टर बी ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल। एडिशनल का मतलब और कैपिटल लाता है। एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2012 को और कैपिटल लाता है रुपीज 3 लाख। 3 लाख रुपया और ला रहा है मिस्टर बी बिजनेस में। और आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि आईओसी एट द रेट 10% पर एनम देना है। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको बोला था आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना पैसा कब दिया है। तो 1 अप्रैल को अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब आपने फर्म को 5 लाख और 6 लाख दिया है। मिस्टर ए ने 5 लाख दिया है, मिस्टर बी ने 6 लाख दिया है। तो ये पैसा फर्म के पास 1 अप्रैल को चला गया और वापस ये पैसा लिया नहीं है। इसका मतलब ये पैसा एंड तक यूज हुआ है। एंड तक मतलब अगर 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है 2012, तो एंड होगा 31 मार्च 2013। यानी पूरे 12 महीने ये पैसा यूज होने वाला है, 12 मंथ्स पूरा। तो अगर आप सोचो आपने किसी को 5 लाख दिया है और 6 लाख दिया है। मिस्टर ए ने 5 लाख दिया फर्म को, मिस्टर बी ने 6 लाख दिया फर्म को 1 साल यूज करने के लिए। तो आपको कितना 10% ब्याज मिलने वाला, तो कितना ब्याज मिलेगा आपको कैलकुलेट करना है। और मिस्टर बी ने और भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मिस्टर बी ने 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए और दिया फर्म को। यानी मिस्टर बी ने 2 अमाउंट दिए, 6 लाख और 3 लाख। 6 लाख जो दिया वो 12 महीने यूज करने दिया है, और ये जो 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए दिया है वो 6 महीने यूज होगा। क्यों 6 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर जो है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने यूज होगा। सो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों का निकालूंगा। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी उसमें पहला मिस्टर ए का इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सर मिस्टर ए ने कितना पैसा दिया फर्म को, 5 लाख। तो आप बोलोगे अमाउंट सर कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख लिखोगे इनटू, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। तो आपको फर्म से 10% लेना है। 10% का मतलब होता है 10/100 इनटू आपने पैसा दिया 1 अप्रैल को, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यानी ये पूरा पैसा 12 महीने यूज होगा, इनटू 12/12। तो इसका इंटरेस्ट आपको कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर विल बी 50,000। यानी 50,000 फर्म से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 50,000 आपको ब्याज मिलेगा फर्म से, ठीक है। और ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। मतलब मिस्टर ए के लिए इनकम है और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस। नाउ अगर इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर बी का इंटरेस्ट निकालू मैं, तो कैसे निकलेगा, सर उसने 2 पैसे दिए, एक 6 लाख दिया 1 अप्रैल को, यानी ये पूरा पैसा 1 साल सामने वाले फर्म ने यूज किया, और बाद में 3 लाख रुपए दिया 1 अक्टूबर को, तो ये वाला पैसा फर्म ने 6 महीने यूज किया। तो आप क्या करोगे, सर 6 लाख पूरे साल यूज किया, तो 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12 नहीं किया तो भी चलेगा, प्लस ये 3 लाख रुपए भी यूज किया, तो आप क्या करोगे, प्लस 3 लाख इंटू
कितना परसेंट बोला? 10%, मतलब 10/100, और ये पैसा यूज कितने महीने हुआ? 6 मंथ्स, तो 6/12। तो दो अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा इसको, एक तो 6 लाख जो दिया था पूरे साल यूज करने, और 3 लाख जो दिया था 6 महीने यूज करने, यानी इसका अमाउंट आ जाएगा आपको 60,000, 60,000, प्लस इसका अमाउंट आपको आएगा, ये जीरो कट गया, 6 1 6 2 2 1 215, मतलब अमाउंट आएगा 15,000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर बी को जो मिलने वाला है दैट इज 75,000। सो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आपने देखा होगा कि कैपिटल कितने महीने यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। आपने जो पैसा फर्म को दिया है, पार्टनर्स ने जो पैसा फर्म को दिया है, वो कितने महीने यूज हुआ है उस पर इंटरेस्ट निकलना है। और एकदम सिंपल है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि पैसा कितने महीने यूज हो रहा है। अगर आपको वो पता चल जाता है तो एकदम सिंपल हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन आप बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन आपको यही याद रखना है, आपको बनिया बुद्धि चलानी है और बोलना है, अगर आप किसी को ब्याज पे पैसे देते हो तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर याद करना चाहते हो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप बोलोगे आपने जो पैसा दिया है वो कितने महीने यूज हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड। सामने वाले ने आपका पैसा कितने महीने यूज किया, नंबर ऑफ मंथ यूज, यानी आपने जो पैसा दिया है वो कितने महीने यूज हुआ है, उस उतने महीने पे आपको ब्याज लगाना है। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप के सम होते हैं और इसमें और भी टाइप के सम होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग और ओपनिंग, इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगता है, और जो एडिशनल कैपिटल है उस पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज पे लगता है। तो अगर आपको ये चीज अगर आपको समझनी है तो ये ऐसा होगा कि आईओसी, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स लिखता हूं आपके लिए। आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी कैलकुलेट होता है, और ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है पूरे साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए। और जो एडिशनल कैपिटल होगा, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा जो आया, उस पे कैलकुलेट होगा फॉर नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने यूज करेंगे उस पे कैलकुलेट होगा। अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया, जैसे आपने ये सब में देखा, क्या देखा कि जो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल दिया, ये फर्स्ट अप्रैल को जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे आपने पूरे साल भर का मतलब 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है, और एडिशनल मतलब जो एक्स्ट्रा लाया है 3 लाख रुपया, इस पे आपने इंटरेस्ट निकाला है नंबर ऑफ मंथ्स यूज, दैट इज 6 मंथ्स। कितने महीने पे? 6 महीने पे, दैट इज 6/12। तो ये इस तरीके से होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। अगर आप ओपनिंग कैपिटल नहीं फाइंड आउट कर पाए तो आपका सम रॉन्ग होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं अभी ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो क्या करने का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, हमेशा याद रखना, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा 12 महीने का, और एडिशनल कैपिटल पे निकलेगा जितने महीने आपने यूज किया है, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है, कोई भी चीज में डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि भाई क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं। सो इफ मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे पूरे साल का निकलता है, एडिशनल पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज निकलता है, या बोल सकते हैं ओपनिंग पे जितना महीना यूज किया और क्लोजिंग पे भी जितना महीना यूज किया। तो क्लोजिंग, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन आपको फाइंड करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड करो, फाइंड ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो यू नीड टू फाइंड व्हाट, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट लगा सकते हो, और एडिशनल कैपिटल पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज लगा सकते हो। सो हाउ टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल? सो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए देयर इज अ फॉर्मेट, जो फॉर्मेट अगर आप याद कर लोगे तो भी चलेगा, अगर आप समझ लोगे तो भी चलेगा। तो नाउ
इफ आई टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो कैसे निकलेगा सर? सो यू हैव टू स्टार्ट विद लाइक दिस. आपको पहले लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल. हम लोग फाइंड कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालने का, वो फाइंड आउट करें. तो क्लोजिंग कैपिटल आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा. कैसे पता चलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल? ईयर एंड का कैपिटल दिया होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया रहेगा. देन आपको उसके अंदर सर आपने जो ड्राइंग्स की है वो ऐड करनी पड़ेगी. यानी ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. यानी जो भी ड्राइंग्स है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर जो भी एडिशनल कैपिटल है, जो आपने एडिशनल कैपिटल है वो माइनस करना पड़ेगा. लेस एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल होगा वो. फिर आपका जो भी प्रॉफिट्स आपको मिले होंगे, ये क्लोजिंग कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुके होंगे, वो आपको माइनस करने पड़ेंगे. मतलब लेस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रॉफिट जो भी हुआ है वो आपको माइनस करना पड़ेगा. और कुछ आपके अगर एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो आपको ऐड करने पड़ेंगे. ऐड एक्सपेंसेस आपके जो भी हुए हैं. ठीक है. सो अगर आप ये काम करते हो, मतलब ड्राइंग्स ऐड करते हो, एडिशनल कैपिटल माइनस करते हो, प्रॉफिट माइनस करते हो और एक्सपेंस ऐड करते हो, तो आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा. और ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो आपको करना क्या है? सिंपल. ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है. ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है. और क्लोजिंग कैपिटल को काम नहीं आएगा बाद में. मतलब आपका क्लोजिंग से ओपनिंग आ गया. ओपनिंग और एडिशन, ये दो चीजों को ध्यान रखना है. एक ओपनिंग पे पूरे साल का और एडिशनल पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज का. और प्रॉफिट भी आपको माइनस करना है, ये ऐड करना है. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल. तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो यू नीड टू फाइंड ओपनिंग फाइंड करने के बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. और फिर ओपनिंग कैपिटल में हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स जितना भी यूज किया है, यानी ये ओपनिंग कैपिटल ज्यादातर 12 महीने यूज होता है और एडिशनल कैपिटल नंबर ऑफ मंथ्स कितना भी यूज होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा. हमेशा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी फाइंड आउट करना है तो आपको चेक करना होगा क्वेश्चन में कि आपको एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया है या फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया है. अगर क्लोजिंग दिया होगा तो पहले ओपनिंग निकालना है. ओपनिंग और एडिशनल दोनों पे आपको निकालना है. ओपनिंग पे निकलेगा पूरे 12 महीने का और एडिशनल पे निकलेगा नंबर ऑफ मंथ यूज. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दिया तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है. यानी क्लोजिंग अगर दिया है तो थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ताकि आप ओपनिंग तक पहुंच जाओ. और ओपनिंग पे आप फिर नंबर ऑफ मंथ्स यूज निकाल. ओपनिंग पे मतलब आप पूरे साल का निकालो और एडिशनल पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज निकालो. सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कर लिया है, कौन सी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि पहला आपने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. पहला हम लोग ने देखा सैलरी, कैसे सैलरी कैलकुलेट करने का. देन वी गॉट अबाउट कमीशन. कमीशन के दो फॉर्मूलेस हैं वो हमने देखे. बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग. बिफोर चार्जिंग क्या है सर? इट इज कमीशन कैसे निकलता है मैंने बताया था आपको. दिस इज लाइक रिवीजन टाइप की. सैलरी कैसे निकलेगा? सैलरी जितने मैंने काम किया इनटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दो वो आ जाएगा सैलरी. कमीशन कैसे मिलेगा? बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग. बिफोर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या है सर? नेट कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100. और आफ्टर चार्जिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो आपको उस तरीके से कमीशन याद रखना है. देन मैंने आपको आईओडी के बारे में बताया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ मंथ्स निकालना है कि ऑन एन एवरेज आपने पैसा कितने महीने यूज किया है. उसमें भी अगर आप महीने ड्राइंग्स कैसे कर रहे हो, एवरी मंथ कर रहे हो, वो बिगिनिंग में कर रहे हो, मिडल में कर रहे हो, एंड में कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए. क्वार्टरली ड्राइंग्स होता है, देन 6 मंथली ड्राइंग्स भी होता है. वो सब चीजें जो भी आपको अगर डिफिकल्ट लग रही है सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू. मैंने दो चीजें बता दी हैं आपको. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मंथली होगा तो कैसे करने का, दूसरा क्वार्टरली होगा तो कैसे करने का. 6 मंथली भी होता है, 2 मंथली भी होता है, 4 मंथली भी होता है. तो अगर ये सब आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करना, तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट. और आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बिकॉज बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, अगर रट्टा मारेंगे तो याद रहने वाला नहीं है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट.
important. And lastly, today we understood about IOC, that is interest on capital. आपको interest on capital के लिए क्या याद रखना है सर? ओपनिंग के लिए यही चीज याद रखनी है आपको कि ओपनिंग अगर है पहले से तो 12 महीने और एडिशनल है तो नंबर ऑफ मंथ्स यूज, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग से आपको पहले निकालना पड़ेगा ओपनिंग पे 12 महीने और एडिशनल पे नंबर ऑफ मंथ्स यूज. सो अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करिए. सो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड. और आई होप ये चीजें आपको इजी लग रही है, समझ में आ रही है, और कोई भी डिफिकल्टी आती है कोई भी टॉपिक में प्लीज कमेंट करो और मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले. दूसरी चीज, आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा क्योंकि आप मेरे सामने कैमरा है, कोई भी नहीं है, और जब बच्चे सामने से कमेंट करते तो एक एनर्जी आती है और एनर्जेटिकली मैं पढ़ा सकता हूं और नए वीडियोस बना सकता हूं. सो दिस इज कंप्लीट बेसिक्स ऑफ योर फंडामेंटल्स, दैट इज सैलरी कैलकुलेट करना, कमीशन कैलकुलेट करना, IOD, IOC. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.